हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग बायोलॉजी कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान का, उसका हम लोगों ने क्लास शुरू कर दिया था और 2 लेक्चर जा चुके हैं उपचयी और अपचयी क्रियाओं के बीच। और हमने सोचा कि आज कक्षा 10 का जो चैप्टर है वो शुरू किया जाए, जैव उपक्रम का। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशियन की, अर्थात पोषण की। आप लोगों ने सुना होगा कि जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अपने जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए या पूर्ण करने के लिए जीवन को पोषण की आवश्यकता होती है। और यह पोषण हम लोग को भोजन से प्राप्त होता है। अर्थात हम लोग को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वह हम लोग को भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन से ही हम लोग को पोषण की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, उसके बाद उसका उपचयी अपचयी क्रियाएं अंतर्गत होता है, उसमें अणु बनते हैं, जैसे जैविक अणु रहते हैं, टूटते हैं, टूटने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पोषण उन सभी क्रियाओं को प्रस्तुत करता है जो अकार्बनिक कच्चे पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में बदला जाए, वह पोषण कहलाता है। जैसे कच्चे पदार्थ को, कच्चे भोज्य पदार्थ को पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में बदलना। कच्चे भोज्य पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में बदलना, और उपयोगी पदार्थ को बदलने के लिए हमें उपापचय की क्रिया करनी पड़ती है, जिससे हमारे भोजन से हमें न्यूट्रिशन की प्राप्ति हो। अर्थात पोषण वह क्रिया है जिससे जंतु कार्य करने के लिए, अर्थात वृद्धि करने के लिए पोषण की जरूरत होती है। उसको वृद्धि करने के लिए पोषण की जरूरत होती है, और यह पोषण हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में अन्य प्रकार से लाभदायक हो सकता है, जैसे शरीर की वृद्धि करने में, की वृद्धि करने में। जैसे यदि हम जीवन में या जीव अपने जीवन में जब विकास करते हैं तो उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने निचले लेवल से उच्च लेवल तक पहुंचते हैं, अर्थात अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं शरीर की वृद्धि करने के लिए। इससे उन लोगों के शरीर में जो पोषण मिलता है उसकी वृद्धि होती है। पोषण से शरीर की वृद्धि होती है, और वृद्धि के दौरान वह अपने एक स्टेप से अगले स्टेप में प्रवेश करता है। तो पहला जो पोषण का कार्य है शरीर की वृद्धि करने में, और जो दूसरा है ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए। आप लोगों ने यह ध्यान दिया होगा कि आप लोग जब काम को करते हैं या किसी कार्य को करते हैं तो उसमें क्या व्यय होती है? ऊर्जा व्यय होती है। और वह ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? यदि वह ऊर्जा हमें प्राप्त ना हो तो हम अपने दैनिक जीवन कार्य को करने में असफल हो जाएंगे, अन्यथा, और हम अपने कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। यदि हमारे अंदर न्यूट्रिशियन की कमी है, अर्थात पोषण की कमी है, तो हम लोग अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए, यदि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिली तो हम लोग की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो हम लोग अपने दैनिक जीवन कार्य को करने में असक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए पोषण का जो पोषण की मीनिंग है वह ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए भी होती है, और शरीर की वृद्धि करने के लिए भी होती है। जो इसका कार्य है या इन दोनों कार्यों पर निर्भर होता है। अर्थात ये दोनों कार्य जो है, आप लोग देख, जो ये दोनों कार्य है यह पोषण पे निर्भर होता है। तो शरीर की वृद्धि और ऊर्जा की पूर्ति, यदि यह बात आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, या तो अपनी कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको, अगर यदि आप लिखेंगे तो आपकी जो हैबिट है, याद करने की क्षमता है, वो बढ़ती रहेगी। अपने हाथों से जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम लोग उसका जवाब दे। और आप लोग को हम बता दें कि इसमें एक और है, तीसरा भूल गए थे, ये बता रहे हैं।
रोगों से रक्षा। आप लोग ये बात बहुत ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए इस बात पे। रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। पोषण का संबंध रोगों की रक्षा से भी है। जैसे यदि आपका शरीर कमजोर है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो आपके ऊपर जो रोगों की अटैक होगी, आक्रमण होगा, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यदि आपका शरीर रोगों से लड़ने की स्थिति में ना हो, पोषण की कमी हो, कुपोषित हो, तो जो रोग होते हैं वो आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करते रहेंगे, अर्थात शरीर को धीरे धीरे जर्जर बनाएंगे। तो पोषण जो है, इसे यदि रोगों से रक्षा हमारे लिए करनी है हम लोग को, तो हम लोग को संतुलित भोजन लेना पड़ेगा। संतुलित भोजन में क्या होते हैं? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य चीजें होते हैं, वसा होते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम लोग को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी है। इसमें हम लोग को प्रचुर मात्रा में पोषण की प्राप्ति होती है। तो आई होप आप लोग को पोषण समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जीवों को अपने जीवन को चलाने के लिए कच्चे भोज्य पदार्थ को उपयोगी पदार्थ में बदलना। किस आधार पे? उपापचय के द्वारा। किसके द्वारा? उपापचय के द्वारा। तो उपापचय के द्वारा यह कच्चे भोज्य पदार्थ का उपयोगी पदार्थ में बदलना या उपापचय के द्वारा होता है। पोषण शरीर की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, जैसे हम लोग की जब ऊर्जा खत्म हो जाती है शरीर से, तो पोषण के द्वारा हमें पुनः ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर पोषण से संबंध है रोगों से रक्षा करने के लिए। यदि हम लोग के शरीर में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन अर्थात पोषण है, तो हमें रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता की प्राप्ति होती है। और रोगों से लड़ने के लिए आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। तो आई होप पोषण के बारे में आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग अब न्यूट्रिशन के प्रकार, अर्थात पोषण कितने प्रकार के हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप लोग स्पेलिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, ये टेढ़ा जा रहा है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में यदि हम बात करें कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से पोषण जीवों में दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। तो एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। अभी तो आप लोगों ने जान लिया कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। अब स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, अब ये आप लोग के बीच में हम बताने जा रहे हैं। स्वपोषी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक रसायन संश्लेषी
संश्लेषी। और जो दूसरा है प्रकाश संश्लेषी। अब परपोषी की बात करें, परपोषी के 3 प्रकार होते हैं। प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण हो गया, और पहला जो भाग हो गया प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी पोषण। और मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण। आने वाले लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इस लेक्चर में आपको यह जानकारी हमने दे दिया है, और आप लोग इसे एक बार तैयार कर लीजिए। कि हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो स्वकोशी पोषण है इसमें जीव भी आते हैं, जैसे रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और पादप भी आते हैं। और परपोषी ये स्वकोशी के ऊपर निर्भर रहते हैं, और इनसे पोषण ये प्राप्त करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे स्वकोशी अपने भोजन के निर्माण करता है, और इसी स्वकोशी के पोषण से परपोषी अपने जीवन को आगे चलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, अर्थात स्वकोशी पोषण के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।